हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो सबको जो भी मेरी वीडियो को देखता है ना, उससे बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि मैं तो लाइक और शेयर करने को भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरा एक ही प्रयास होता है कि जितना मैं सीखी हूँ, जो मैं चल रही हूँ, वो किसी किसी को मेरे द्वारा कुछ लाभ प्राप्त हो, क्योंकि समाज का भी एक ऋण होता है। और बाकी सब ठीक ही है, ये तो आपके अपने ऊपर है कितना हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। जो बातें होती हैं, ज्ञान तो सबके अंदर होता है, पर ज्ञान को कितना हम ग्रास्प कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए क्या होता है ना, कि भगवान ने सबको संपूर्ण जन्म दिया है, संपूर्ण है, हर कोई पूर्ण है अपने आप में, सबको ज्ञान है, सबके पास सारी बातें होती हैं जो कि जीवन की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यही सबों से मिलकर जो जीवन है वो हमारा बना हुआ है। तो किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक है, किसी को आर्थिक है, किसी न किसी को, हर एक को कोई ना कोई कांटा चुभा हुआ है। लेकिन बोला गया है कि नाम जप करने से वो जो कांटा है ना, वो हमें प्रारब्ध के अनुसार जो दुख होते हैं वो आते हैं, लगते हैं, लेकिन वो हमें दुखी नहीं कर पाते, उतना दुख नहीं कर पाते जितना कि हम दुखी और अधिक होते। क्योंकि नाम जप होता है तो हमारा जो ऑरा है भगवान का, वो हमारे पर आ जाता है। दूसरी चीज़ ये बोला कि कहा गया है कि जब चिंता करते हैं, कोई भी चिंता का कोई कारण ही नहीं है, केवल हमारी इच्छाएं ही हमें चिंतित करती हैं। अगर हमारे मन का कुछ हमने सोचा कि हो जाए और वो नहीं हुआ, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, हे भगवान काश वो मिल जाता। लेकिन बोला गया ना कि उसकी योजना, परमात्मा की योजना हमारी इच्छाओं से बेहतर है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये प्रेमानंद जी भी बोलते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है जीवन में ना, वो हमारे मंगल कल्याण के लिए हो रहा है, हमारा उसमें भला ही है, भले हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमारे लिए बहुत अच्छा करके सोचे हुए हैं। और प्रारब्ध अगर हमारा कट जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए कभी भी ना किसी बात में शिकायत नहीं करनी चाहिए ईश्वर से। ईश्वर ने बहुत दिया है, बहुत कुछ किया है, और जितना जितना हम ना इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हम देखेंगे हमारा मन बिल्कुल शांत स्थिर होता चला जाएगा। और जब हम शांत और स्थिर हो जाते हैं ना, तो हमारा विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तो फिर अपने आप ही सद्गुण आने लगते हैं। जब सद्गुण आने लगता है ना, तो बोला कि सब कुछ अच्छा होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे ही कर्म हमको रुलाते या हंसाते हैं। हमेशा एक बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारा ही कर्म सुख या दुख का कारण है, कोई दूसरा ऐसा नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे भाग्य को बिगाड़ सके या हमें दुखी कर सके। जब भी हम दुखी होते हैं, अपने कर्म के कारण होते हैं, इसलिए दूसरे पर दोषारोपण करना गलत है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, हमारे भाग्य में था इसलिए ऐसा हुआ। इस चीज़ को हमको स्वीकार करना चाहिए, और अपना बेस्ट करने के लिए, अपना आगे का हमारा जो खेती है वो अच्छा बने, इसके लिए हमेशा हमको अच्छे कार्य करना चाहिए, सद्गुण पे ध्यान देना चाहिए। अपना आचरण, प्रेमानंद जी भी बोला कि अपना आचरण हम अच्छा करते हैं तो हमारा जो नया जीवन होता है ना, वो बेहतर होता जाता है। तो मुख्य हमको जो ध्यान देना है अपने आचरण पर, अपने समय की कीमत करनी है, अपने साथ मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है।